हाँ, ये देखिए अध्याय 7 पर क्या लिखा है। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व किया है। आगे जो है पहला हो सकता है बताएं या जो बताएं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 9 लड़के और 4 लड़कियों से। लड़के कितने हैं? 9 है। और लड़कियां कितनी हैं? 4 है। से 7 सदस्य की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में मतलब लड़कों की संख्या 9 और लड़कियों की संख्या 7 और हमको कितने सदस्य चाहिए? 7 सदस्यों की समिति बनानी है। तो ये कंडीशन दिया है। नंबर पहला तो ये क्वेश्चन इसमें 3 दिया है। यहाँ देखिए तथ्यतः 3 लड़कियां, न्यूनतम 3 लड़कियां और अधिकतम 3 लड़कियां हैं। इसका सबका अलग अलग मीनिंग होता है। आई बात समझ में? तो ये पहला क्वेश्चन तथ्यतः 3 लड़कियां, इसमें तथ्यतः 3 लड़कियों का होने का मतलब क्या होता है? केवल 3 लड़कियां हो, न हम अधिक लेंगे न कम लेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा न्यूनतम 3 लड़कियां हो, कम से कम 3 लड़कियां हो। आई बात समझ में? 3 लड़कियां हो, लड़कियों की संख्या 4 है तो हम 4 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। इसमें 2 समिति बनेगी। उसके बाद से यहाँ क्या लिखा? अधिकतम 3 लड़कियां। अधिकतम 3 लड़कियों का मीनिंग ये होता है, हो सकता है एक भी लड़की ना हो, फिर 1 लड़की ले सकते हैं, फिर 2 लड़की ले सकते हैं, फिर 3 लड़कियां ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमको अच्छे से समझना है कि तथ्यता का क्या मतलब है, न्यूनतम का क्या मतलब है और अधिकतम का क्या मतलब है। समझ में बात आ गया? फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार समझ लें कि तथ्यता का मतलब तथ्यता 3 लड़कियां, ओनली 3 गर्ल्स, न हम अधिक लेंगे न कम लेंगे। न्यूनतम 3 लड़कियां, कम से कम 3 लड़कियां और अधिकतम जितना है 4 लड़कियां हैं तो 4 भी लेंगे। इसमें 2 समिति बनेगा। इसमें अधिकतम 3 लड़कियां हो तो 3 लड़कियां हो सकता है 0 भी हो, फिर 1 हो, फिर 2 हैं। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखेंगे समिति में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। दूसरा स्थिति, समिति में लड़कियों की कुल संख्या इक्वल टू कितने की है? ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे 4 है। ओके, उसके बाद क्या है? समिति में सदस्यों की संख्या, समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ देखिए इक्वल टू 7 है। बात समझ में आ गया? लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, समिति में सदस्यों की संख्या। नंबर फर्स्ट, नंबर पहला क्या कह रहा है? ये देखिए नंबर पहला ही है। क्या लिखेंगे? तथ्यतः 3 लड़कियां हुआ है। तथ्यतः 3 लड़कियां। अब बताइए तथ्यतः 3 का मतलब, लड़कियों की संख्या 3 है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि समिति हमको क्या चाहिए? हमको 7 के सदस्यों की टीम चाहिए। ये देखिए, तो इसमें क्या करेंगे? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या इक्वल टू 4। ठीक है, लड़कों की संख्या 4 होगी और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। आई बात समझ में? लड़कों की संख्या 4, लड़कियों की संख्या 3 हो जाएगी। अब देखिए लड़कों की संख्या 9 में से 4 लड़कियां सेलेक्ट करना है
और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करना है। ओके, तो लिखेंगे क्या, 9 लड़कों में से 4 लड़के चुनने का ढंग इक्वल टू क्या होगा, ढंग इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे 9C4। इसी तरह से ये है लड़कियों की संख्या 4, लड़कियों में से 3 चुनने का ढंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो गया 4C3। आई बात समझ में, तो लिखेंगे हम 4C3। क्वेश्चन समझ लिए, लड़कों का लिखेंगे तो 9 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 9C4 हो गया। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने का, ये हो गया 4C3। तो अभिष्ट समितियों की संख्या, ये पूछ रहा है कितने ये होंगे, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए होगा 9C4 गुणे 4C3 इक्वल टू, इसको सरल कर लीजिए। यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अब इसको सरल कर दें तो लिखेंगे, यहाँ है 9, ये देखिए ये 4 लिखा रहता है तो क्या लिखते हैं 9 8 7 6 लिख दिया, अपॉन ए फैक्टोरियल 4 होता है तो 4 3 2 1 इंटू, ये देखिए 3 लिखा है तो 4 के बाद से हम 3 लिख देते हैं, 4 3 2 हो गया, अपॉन ये है 3 2 1। अब इसको सरल कर दे, 4 दूना 8, एक कट गया और 3 तरीके 9, 3 हो गए। फिर इसमें 3 2 1 3 2 1 कट गया, बचा कितना, जितना बचा है ये लिख लीजिए, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 त्रिके 21 गुणे ये हुआ 6 चौका 24 हो गया। ठीक है, आप गुणा करके आंसर लिख दीजिए, 24 21 हो गया, तो हो गया 24 हो गया, ये कितना होगा, 4 दूना 8 हो गया और 2 दूना 4, ये हुआ 4 और 8 2 10, ये होगा 1 है, कैरी कर दिया, हासिल हो गया 504। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 504, ये आंसर। ये देखिए, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरह से ये पहला क्वेश्चन है, तथ्यतः 3 लड़कियां। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। तो कितनी इस तरह के इसमें तथ्यतः 3 लड़कियां हो तो समिति बनाई जा सकती, कितनी समितियों की संख्या होगी, तो कितना होगा, यहाँ 504 होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें का पहला है। अब दूसरा देखिए, न्यूनतम 3 लड़कियां, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये दूसरा, यहाँ लिखेंगे, ये नंबर दूसरा होगा, न्यूनतम 3 लड़कियां। ठीक है, अब देखिए समिति 2 तरह की बनेगी, तो इसमें समिति कितने तरह का बनेगी, 2 तरह का। नंबर इसमें ए कितना होगा, न्यूनतम 3 लड़कियां। ओके, तो 3 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या इक्वल टू 4
यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी बराबर 3। और b क्या होगा, लड़कों की संख्या होगी, इसमें देखिए न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, तो ये लड़कों की संख्या 3, तो लड़कियों की संख्या 4 हो गई, क्योंकि हमारे पास अधिकतम कितनी लड़कियां हैं, ये 4 लड़कियां हैं। ओके, अब देखिए लड़कों की संख्या 4 और लड़कियों की संख्या 3, तो ये पहला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9C4, और ये क्या होगा 9C4 और 4C3 हो गया। ओके, तो इसमें ए पार्ट हम कर रहे हैं, ये हुआ 4 9 लड़कों में से 4 लड़कों को चुनने का ढंग इक्वल टू हो गया 9C4। इसी तरह से लड़कियों की संख्या 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने का ढंग इक्वल टू 4C3। ओके, तो अभिष्ट संचय क्या हो जाएगा, या समिति में पुरुष समिति के प्रकार हो गए। तो इसमें देखिए आगे क्या कर दे, इसी का मल्टीप्लाई कर देना रहता है। अतः न्यूनतम 3 लड़कियां होने पर समितियों की संख्या, तो हम लिख दे रहे हैं अभिष्ट समितियों की संख्या। हाँ, तो देखिए अभी ये पहले क्वेश्चन में तथ्य था 3 लड़कियां, उसमें इसको मैंने सॉल्व किया था, तो इसको जो सॉल्व किया था उसका आंसर आया था कितना, इसका आंसर आया था 504 आया था। ठीक है ना, ये पहले क्वेश्चन में इसको हमने सॉल्व किया है, तो ये आया है, तो ये हुआ 504 हो गया। तो ए की वैल्यू कितना हो गई, ए की वैल्यू हो गई, पहले का आंसर हो गया ए इक्वल टू, इसका मान आया है, या इसमें देखिए पहला हमने किया, पहले का आंसर आया है 504 आंसर है, इसको रख लीजिए। अब देखिए पार्ट ए हो गया, अब पार्ट बी, यहाँ देखिए पार्ट बी में क्या करना है। अब पार्ट बी में ये देखिए 9 लड़कों में से हम कितने लड़के ले रहे हैं, यहाँ देखिए 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, तो यहाँ 9C3 हो जाएगा, सही है, 9C3 हो गए। उसके बाद से क्या हो गया, यहाँ देखिए 4 लड़कियों में से हमको अब क्या लेना है, दूसरे में क्या लड़कियों की संख्या 4 लेने हैं और लड़कों की संख्या 3, तो यहाँ 4 में से हम 4 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4 हो गया। तो अभिष्ट समितियों की संख्या यहाँ हो गई 3 और यहाँ हो जाएगा 4, सही है। चलिए अब इसको क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 9C3 देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, NCR की वैल्यू जानते ही हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ये लिखते हैं, इसी के आधार पर इसको हम कर लें, ये होगा। और अब इसका आंसर ये नहीं आएगा, अभी इसका आंसर दूसरा आएगा। चलिए यहाँ देखिए इक्वल टू, ये चूंकि ये है फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 और 9 माइनस हो गया 3 गुणे क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 हो गया, तो ये हुआ 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6। अब ये देखिए गुणे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1 होता है, ये कट गया, इसका वैल्यू बना गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 9 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6
और ये होगा 3 × 2, ये देखिए 6 से कैंसिल हो गया, और 3 ये कितना होगा 3 3 जा, और ये 2 से काट देंगे तो 4 होगा। तो हो गया ये 4 तिहाई 4 × 3 × 4 × 7 हो गया। ये होगा 4 तिहाई 12, 12 सते कितना होगा 84 हो गया। ओके, तो देखिए ये पार्ट ए में न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 504 प्लस उसको हम क्या करेंगे 84 ऐड कर लेंगे। अतः पहले में कितना बनाया था 504 प्लस 84 हो गया तो 588। ये देखिए इसका आंसर हो गया। तो ये दूसरे का आंसर है, ये न्यूनतम 3 लड़कियां। अब देखिए, अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है अधिकतम 3 लड़कियां। ठीक है, तो आप समझ गए इसको हम कैसे लिखते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ओके, इसमें लिखेंगे, ये तीसरा पार्ट हो गया, अधिकतम 3 लड़कियां। ओके, तो अधिकतम 3 लड़कियां हैं, तो हम क्या करेंगे अधिकतम 3 लड़कियों के लिए नंबर इसमें पहले में हम ए मान ले रहे हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, ए में हम मान लेंगे कि पहले में हो सकता है अधिकतम 3 लड़कियां हैं, तो यानी वो सदस्य की संख्या हमको 7 लेनी है, तो हो सकता है कि कोई लड़की ना हो। ओके, तो ये देखो लड़कों की संख्या = 7 और लड़कियों की संख्या = कितना होगा 0। ये पहली समिति हो गई। अब देखिए इसको हम उसी तरह से निकाल सकते हैं। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में क्या होगा, लड़कों की संख्या 6, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो सकती है 1 होगी। पार्ट सी लड़कों की संख्या होगी 5, तो ये हुआ लड़कियों की संख्या हो गई 2। और नंबर डी है, ये है लड़कों की संख्या हम कर देंगे 4, तो लड़कियों की संख्या, तो यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या = 3। हर स्थिति में समिति में सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए। तो लड़कों की संख्या 7, तो लड़कियों की संख्या 0। यहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या 6, तो ये हो गया 1। फिर इसमें 5 करेंगे तो ये बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखे 9 में से 7 ले लिया, तो 9 से ये 0, कोई लड़कियां नहीं है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम आगे इसी तरह डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये देखिए इम्प्लाइज दैट, इसको पहले को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 9C7 गुणे यहाँ लड़कियों की संख्या 4C0 पहला हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए A फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल कितना 9 - 7 गुणे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 - 0। अब इसको सॉल्व कर दें तो 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2 होगा 2 × 1। ये देखिए 7 से 7, ये 2 से काट देंगे 4 हो गया, गुणे ये हुआ फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक कैंसिल होगा, तो कितना होगा 9 × 4 = 36 हो गया।
यहीं पर लिख दे रहे हैं 36। समझ में आ गया? पहले में कितना होगा 36। दूसरा इसी तरह से क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 9C1, ये देखिए इसमें 9C6 है, यहाँ 6 होगा, गुणे 4C1। इसको भी सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 में से 6 घटाएंगे 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसमें से घटाने फैक्टोरियल 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए 9 7 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 इंटू 3 इंटू 2, ये 6 से 6 कट गया, ये 3 से हम ये 8 होगा, फिर 7 होगा, तो ये काट देंगे तो ये हो गया 3, ये होगा 4। ओके, यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ 4 बचेगा, तो मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 4 तिहाई 12 गुणे 7 गुणे 4, तो 12 सते 84 गुणे 4, 4 चौका 16, 6 हासिल 1 हुआ, ये हुआ 8 चौका 32 से 33। ये देखिए दूसरे में कितना सदस्य होंगे, 336, इसमें हो गया 36, ये निकल गया। अब देखिए इसका सी पार्ट, देखिए सी पार्ट में कितना होगा, ए डी में देखिएगा इसमें लड़के ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल दी। अब सी वाला देखिए, सी में क्या लिखेंगे, यहाँ सी के लिए है 5 लड़के ले रहे हैं, तो ये देखिए सी में हमने क्या लिखा है, ये 5 है, ये 2। आई बात समझ में, ये 5 है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर ये हो जाएगा, ये हुआ 9 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हुआ 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 को क्या लिखेंगे, 4 3 2 1 लिखते हैं, इंटू ये फैक्टोरियल 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2, ये देखिए 2 से 2 काट दें, ये 2 हो गया, ये कट गया। ओके, अब इसमें बचा क्या है, ये देखिए ये 4 दूना 8, ये कट गया, ये 3 से काट दिया, 3 हो गया, तो कितना होगा 3 7 6 इंटू ये कितना हो गया, ये भी हो गया 6, तो हो गया 21 गुणे 36। 21 में 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 36 21 36 1 हाँ, तो ये देखिए ये क्या हुआ 7 5 6 हो गया।